आइए आपको सीधा ले चलते हैं पश्चिमी यूपी सहारनपुर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सहारनपुर में 381 करोड़ रुपए की लागत वाली 15 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पूरी की गई हैं, जिनका उद्देश्य सहारनपुर को आधुनिक, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल शहर बनाना है। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने सहारनपुर वासियों को बधाई दी और कहा कि डबल इंजन की सरकार ने इस क्षेत्र की उपेक्षा को खत्म कर विकास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को नया अध्याय शुरू किया है। उन्होंने सावन के अंतिम सोमवार का जिक्र करते हुए कहा कि शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालुओं का उत्साह बताता है कि प्रदेश में आस्था और संस्कृति को लेकर नया वातावरण बना है। भारत के ऋषि मुनियों की उस परंपरा का, अपने पूर्वजों के उस गौरवशाली परंपरा के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है। आज पूरे देश के अंदर यह हम सबको देखने को मिल रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम हो, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद रामलीला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन का कार्य हो, सुख तीर्थ के पुनरुद्धार का कार्य हो, हस्तिनापुर में वहां के पुरातात्विक महाभारत कालीन उन सभी अवशेषों के संरक्षण का कार्य हो, या फिर सहारनपुर में माता शाकंभरी के मंदिर के कॉरिडोर के विकास के साथ साथ वहां पर बेहतर कनेक्टिविटी देने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस सरकार के द्वारा उसी विरासत को संरक्षित करने का जहां अभियान चल रहा है, वहीं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए भी शहर हमारा है। एक नागरिक के रूप में मैं भी अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन, और अभी तक तो हमने 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यानी नगर निगमों को लिया था, और इस बार के बजट में तो हम लोगों ने यह भी व्यवस्था की है कि हर जिला मुख्यालय की नगर निकाय को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम लोग उसका भी विकास उसी रूप में करेंगे, जिसमें सभी नगर पालिकाएं आ जा रही हैं जो भी जिला मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, या वे नगर पंचायत जो जिला मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, उन सबको स्मार्ट सिटी की तर्ज पर हम डेवलप करने जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के इस कार्य को आज हमने यहां पे देखा है, पिछली बार स्मार्ट रोड के माध्यम से, और आज यहां पे जहारवीर गोगा के बारे में कहते हैं कि लगभग 900 वर्ष पहले बड़े पराक्रमी योद्धा के रूप में उन्होंने कार्य किया था। विदेशी आक्रांताओं से देश की धरती को बचाने के लिए अपना योगदान दिया था, और फिर भगवान गोरक्षनाथ के संरक्षण में जाकर के, उनकी शरण में जाकर के, उनका दर्शन प्राप्त करके संजीव समाधि उन्होंने गोगा मेड़ी में ली थी। लाखों की संख्या में भादो मास में श्रद्धालु वहां जाकर के उनके दर्शन करता है, और आज मुझे यहां पर आकर के उनके पावन स्थल को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा अच्छा स्थान बनाया गया है, सुंदरीकरण करके स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कैसे कार्य होता है, ये भी मुझे यहां पर देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज सरकार जिस दिशा में कार्य कर रही है, यहां पे विश्वविद्यालय बन गया है, कॉरिडोर का निर्माण युद्ध स्तर पर आगे चल रहा है, स्पोर्ट्स कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। स्पोर्ट्स कॉलेज हमारी सरकार ने तय किया है, पहले उत्तर प्रदेश में केवल 3 स्पोर्ट्स कॉलेज थे, हमने अब तय किया है हर मंडल स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज कम से कम एक होना चाहिए। खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा युवा जब खेलेगा तो ही खेलेगा, और उसको राष्ट्र के लिए खिलाने के लिए उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ देश को मिले, आने वाली पीढ़ी को मिले, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग मेरठ में प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संचालन कर चुके हैं।
विश्वविद्यालय बन रहा, बड़ा विश्वविद्यालय बन रहा है। 90 एकड़ क्षेत्रफल में विश्वविद्यालय हम बना रहे हैं। पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। आपका यहां पे सरसावां का एयरपोर्ट, यह भी सिविल टर्मिनल बन चुका है, वायु सेवा उसमें प्रारंभ होनी है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से आज तो सहारनपुर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। दिल्ली जाना हो 3-3.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी पहले कभी नहीं थी, कभी नहीं थी। और भी विकास के कार्यों को, जहां बाईपास बनना था, आज पीडब्ल्यूडी, नगर विकास, पर्यटन विभाग, इन सब के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर के हम लोग इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ इसी बात को लेकर बैठे थे कि विकास में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली पिछड़ने न पाए। और इस दृष्टि से जो भी यहां की स्कीम है, जो भी यहां के प्रस्ताव हैं, उनको प्रायोरिटी के आधार पर आप लीजिए और उन कार्यों को आगे बढ़ाइए। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? बहनों और भाइयों, इससे पहले विकास के लिए आपको लखनऊ जाना होता था। अब सरकार आपके पास विकास की योजनाओं को लेकर के आ रही है कि हम भी आपको इन विकास की योजनाओं के साथ जोड़ रहे हैं और विकास की इन योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को मिले। याद रखना, विरासत के साथ जोड़ने वाला समाज कभी पिछड़ नहीं सकता। अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाला समाज को दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं कर सकती। और हमारी सरकार ने इस कार्यक्रम को बड़ी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। आप याद करिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हो या विश्वकर्मा श्रम सम्मान या पीएम विश्वकर्मा की योजना, इस सरकार की अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मानित करने की ही योजना है। ये अलग अलग क्षेत्र में जिन लोगों ने अपनी परंपरागत विरासत का संरक्षण किया था, उस कला को, उस कारीगरी को, उस हस्तशिल्पी को, जिसमें सहारनपुर का वुड कार्विंग का काम भी, कितना महीन काम है। अगर पिछली सरकारों ने साजिश करके इस कार्य को और यहां के कारीगरों को हतोत्साहित नहीं किया होता, तो सहारनपुर का फर्नीचर और सहारनपुर का वुड कार्विंग वैश्विक पटल पर वैसे ही छाता जैसे इटली के फर्नीचर छाए हुए हैं। इटली आपके सामने टिकता नहीं, इतना महीन काम और इतना शानदार कार्य सहारनपुर का है। और उस कारीगरी को पिछली सरकारों ने समाप्त किया। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से, एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से इसको एक प्लेटफॉर्म दिया, डिजाइन दी, पैकेजिंग की सुविधा दी, मार्केटिंग की सुविधा दी, एक्सपोर्ट के लिए सुविधाएं दी। आज परिणाम है, ये तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसको एक नई पहचान मिल रही है। अब हम लोग देखते हैं, किसी को फर्नीचर लेना हो तो सहारनपुर की तरफ दौड़ता है। प्रदेश भर में, एनसीआर में अच्छा फर्नीचर कहां मिलेगा? सहारनपुर में मिलेगा। सहारनपुर की तरफ आता है, यहां की कारीगरी को देखता है, यहां के वुड कार्विंग को देखता है। और सहारनपुर को तो हम लोगों ने इस पे आगे बढ़ाने का काम किया।